23 मीटर लंबा एक खंभा एक खिड़की तक पहुंचता है। एक सड़क के एक तरफ जमीन से 3.5 मीटर ऊपर है। एक ही बिंदु पर अपना पैर रखते हुए 4√5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए पोल को गली के दूसरी तरफ घुमाया जाता है। गली की चौड़ाई कितनी होगी? हमें पोल की लंबाई दी गई है 23 मीटर और एक साइड हमारी खिड़की है 3√5 मीटर और सेकेंड साइड खिड़की हमारी है 4√5 मीटर। और हमारा जिस बिंदु को हमने वो मान लिया है, अब बी ओ तथा ओ से हमको ओ सी की हमको लंबाई बतानी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 23 का हम वर्ग लिख देंगे, हमारा 529 हो जाता है था। और 3√5 का वर्ग लिख देंगे, 9 अपना 45 हो जाता है। तो ये हमारा 22 का वर्ग हो जाता है, 22 का स्क्वायर रूट हो जाता है, तो हमारा 22 हो जाता है। इस तरह हम ओ सी निकाल लेंगे। ओ सी निकालने के बाद हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी 39 मीटर जो है हमारी ये बीच की गली की चौड़ाई हो जाती है। सेकेंड, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक एंगल समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है। जो हमारा इसकी जो है माध्यिका और लंब दोनों बराबर होता है समबाहु त्रिभुज की। तो ये जो माध्यिका होती है हमारी समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये हमारा 4 हो जाता है। तो हम tan 60 लगा देंगे, हमारा हाइट बाई बेस हो जाता है हमारा। तो tan 60 बराबर √3 होता है। एच की वैल्यू हमारी 4√3 हो जाती है। वो एक वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। टी वृत्त के बाहर एक बिंदु है और टी ए एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी का मान 26 है तो स्पर्श रेखा टी ए की लंबाई क्या होगी? हमारा ओ टी जो है एक हमारी बिंदु है और ये वृत्त है। वृत्त की जो हमारी एक स्पर्श रेखा है ए टी है और हमारा व्यास दिया गया है 20 है, तो हमारी त्रिज्या 10 हो जाएगी। और हमको जो कि किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा को केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती है, तो हमारी 90 होती है। 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाती है, तो हमारी 26 हो जाती है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये हमारा हो जाता है 676 हो जाता है और 100 घटा देंगे तो ये 576 हो जाता है। 576 हमारा 24 का हमारा स्क्वायर रूट होता है। ये आंसर आ गया। एक ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर हैं। इस प्रकार खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। मीनार की ऊंचाई 76 है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारी ये मीनार हो जाती है और ये हमारा खंबा हो जाता है। उन्नयन कोण हमारा बेस से बनता है, तो ये 60 हो जाता है। अवनमन कोण हमारा मतलब ऊपर से बनता है, तो ये हमारा 30 हो गया। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं, तो हमारा ये हमारा 30 हो जाता है हमारा। तो tan 30 बराबर हाइट अपन में बेस हो जाता है, तो h बराबर हम बेस निकालेंगे। बेस बराबर हाइट √3 हो जाती है। तो tan 60 अब इस एंगल के निकाल लेते हैं। तो हमारा जब पूरी भुजा 76 थी तो इसमें हमने h माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ये हमारे खंबे की ऊंचाई हमारी h थी। तो हम इसको √3 हो जाता है, तो हमारा √3 इंटू h √3 हो जाता है, हमारा 3h हो जाता है। और हमारा 76 माइनस h हो जाता है, हमारा 4h बराबर 90 निकल आता है यहाँ से। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल हमारा 105.75 वर्ग मीटर है। यदि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। हमने एक वर्ग की भुजा x मान ली है। हमने उसके चारों ओर 4.5 मीटर का पथ है, तो हमने जो है x है तो उसका 4.5 एक साइड हो गई और 4.5 सेकेंड साइड हो गई, तो हमारी ये 9 हो जाएगा। तो x + 9 हो जाएगा हमारा। हमने इसको वर्गाकार पथ का हमको जो है क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमने जो टोटल का क्षेत्रफल होगा पथ का और जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा जो है वर्गाकार पथ का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। इससे जो है हम भुजा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं x बराबर। जब हम भुजा निकाल लिए हैं तो हमको जो है दिया गया है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने की लागत। तो
हमें वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है हमारा 4x हो जाता है हमारा। तो 4x हो जाता है तो हमको x बराबर वैल्यू पता है, ये 4 इंटू भुजा होता है हमारा, तो भुजा की वैल्यू क्या हो जाती है 11/8 हो जाती है, तो हमारा 11/2 है। तो 1 मीटर में जो है पार लगाने में 100 रुपये पड़ते थे, तो हमारा 11/2 हमको हमारा परिमाप हमारा कितना हो जाता है 11/2, 11/2 में लगाने में 550 रुपये लगेंगे। एक मिश्र धातु में 40% चांदी तथा 30% तांबा तथा 30% निकिल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए कि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। हमारे मिश्र धातु हमने 100% मान लिया है, चांदी 40% है, हमने 20% मिला दिया है, तो हमारा जो पूरा मिश्र धातु होता है 120 और हमारी चांदी 60% हो जाती है, और इसका डबल भी हो जाएगी क्योंकि इस 120 का जो मिश्र धातु का आधी हमारी चांदी हो जाती है। तो 100 रेशियो बराबर हमारा 25 दिया गया, तो 20 रेशियो बराबर 5, हमको 5 kg जो है चांदी मिला देनी चाहिए। ये हमारा a³ + b³ + c³ जो है ये इसका फार्मूला दिया गया है हमारा a³ + b³ + c³ बराबर 3ab। ये जब होता है जब a + b + c बराबर हमारा 0 होता है। तो हमने यही फार्मूला लगा दिया है 3ab, जो हमारा ये हमारा जो है a² - b² का फार्मूला बन जाता है, तो इसको हमने तोड़ लिया है, a + b a - b में तोड़ लिया और नीचे भी यही फार्मूला लगा दिया है, तो हमने काट कर जो है हमारा आंसर ये आ जाता है ना। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। हमने 832 रुपये हमने जो सेलिंग प्राइस किया हमने एक्स मान लिया है, हमारा कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया है, तो हमने इतने का बेचा है, कॉस्ट प्राइस में घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, और हमारा उसके हानि के बराबर है हमारे कॉस्ट प्राइस जो होता है उसमें 448 घटा देंगे तो हमारी हानि जो है बराबर हो जाएगी दोनों। तो हम यहाँ से जो है कास्ट प्राइस की वैल्यू हमने निकाल लेंगे 664 निकाल लिया, उसमें उस वस्तु को 10% हानि पर 100% वैल्यू, इसको 10% तो 90% निकाल लेते हैं। जो हम बेस में लिखते हैं हमारी टोटल वैल्यू लिखी होती है, जो हमको फाइंड करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो हमने जो है 90% की वैल्यू निकाली, जो 576 इसका विक्रय मूल्य होगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124, 156 में विभाजित करने पर समान शेष फल देती है। तो हमको क्या होता है, हमको ये हमारा जब हमको समान शेषफल फाइंड करना होता है तो हमको जो ये संख्या होती है a - b करना होता है और b - c करना होता है और c - a करना होता है, और जो इन संख्याएं होती है इसमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसका हम मासा ले लेते हैं। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट किया 16 हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट किया 32 हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट किया 48 हुआ, इन तीनों का मासा हमारा 16 हो जाता है, तो हमारा 16 जो है लेंगे तो समान शेषफल देगी संख्या तीनों। एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46, 92 तथा 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य को प्रारंभ करता है और वाई उसके साथ 2 दिन बाद जुड़ता है। यदि जेड कार्य को प्रारंभ करने से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स का कितने दिनों तक कार्य करता है। तो एक्स 2 दिन तक कार्य करता है, एक्स ने 4 काम कर लिया, उसके बाद जो है हमारा वाई जुड़ता है, तो वाई हमारा 6 दिन के लिए काम करता है। तो 6 दिन के लिए, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी जो क्या हो जाएगी तब हमारी 2 इसकी इफिशिएंसी होगी, क्योंकि एक्स भी 7 काम कर रहा होगा, वाई भी करेगा, तो 3 इफिशिएंसी हो गए, तो ये 18 काम कर लेगा टोटल। 18 4 22 टोटल का हमारा 92 था टोटल वर्क, और इसमें 22 घटा देंगे हमारा 70 बचेगा। उसके बाद जो है उसके साथ जुड़ते हैं तो तब तीनों जुड़ जाते हैं, उसके बाद तुम्हारी 7 की इफिशिएंसी काम करते हो तो 10 दिन में कर देंगे। एक्स हमारा पहले दिन से जुड़ा था, 8 दिन ये हो गए पहले शुरुआत के, और 10 से, तो कुल 18 दिन जो है हमारा एक्स काम करता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जाता है हमारा 8√3 sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, sin 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, 3 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी,
3 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो 1/2 हो जाती है और इसको हल करने पर हमारा 12 आ जाता है। काज ए माइनस बी बराबर √3/2, ये काज 30 की वैल्यू होती है, साइन ए बराबर 2 दिया गया था, हमारा ए बराबर 60 हो जाता है तो बी बराबर हमारा 30 फाइंड हो जाता है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवाएं पी आर तक की वस को बढ़ाने पर एक बिंदु टी पर मिलती हैं। पी क्यू एक व्यास है। यदि हमारा आर ओ एस 42 है तो पी टी क्यू की माप क्या होगी? हमने पी क्यू हमारा व्यास दिया गया है, पी आर तक क्यू एस हमारी जीवाएं हैं और ये टी बिंदु पर मिलती हैं। हमको आर ओ एस दिया गया है, 42 दिया गया है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो हमारा जो परिधि पर बना कोण होगा हमारा हाफ होगा। और हमको ये पता होना चाहिए, देखो ये हमारा आर एस से जो है केंद्र पर 42 बन रहा है, तो ये हमारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका आधा बनेगा, 21 बनेगा। और हमारा अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा 90 हो जाता है, तो ये भी हमारा 90 हो जाता है। ये हमको 21 पता है, तो इस ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे। तो 90 माइनस 21 करेंगे तो 69 हो जाएगा। तो हमारा पी टी क्यू बराबर भी 69 होगा। एक चक्रवृद्धि पर ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं तथा 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए।